हेलो। तो आज का लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं। आज का प्रॉब्लम है सब अरेज विद के डिफरेंट इंटीजर्स। ठीक है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि आपको एक अरे दिया रखा होगा नाम्स और एक इंटीजर दिया रखा होगा के। तो आपको बताना है कि नाम्स में कितने गुड सब अरेज हैं, उनका नंबर आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है। अभी गुड अरे क्या होता है? गुड अरे इज़ एन अरे वेयर द नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स इन द अरे इज़ एग्जैक्टली के। ठीक है। गुड अरे वो अरे है जिसमें जो डिफरेंट इंटीजर्स हैं ना वो बिल्कुल के बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल ये देखते हैं, इसमें बिल्कुल तीन डिफरेंट इंटीजर्स है। ठीक है। 1, 2 एंड 3। तो एग्जांपल से समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एक नम्स अरे है। ठीक है। और अरे में है 1, 2, 1, 2, 3। और हमें दिया रखा है की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है। मतलब हमें ऐसे सब अरेज बताना है जिसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर है ना वो 2 के बराबर होना चाहिए। ना 2 से कम होना चाहिए ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। और प्रॉब्लम जो है वो हार्ड मार्क है। ठीक है। बट दिस इज नॉट हार्ड। ठीक है। दिस इज नॉट हार्ड। दिस इज व्हाट? दिस इज अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम। ठीक है। मीडियम लेवल है बिल्कुल, अभी समझ आ जाएगा मीडियम मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो देख रहे हैं कि सल्यूशन जो है क्या है इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है। तो हमें की डिफरेंट इंटीजर्स वाला सब एरे बताना है इसमें। ठीक है। अगर हम वन लेंगे, वन, ठीक है, वन लेंगे तो क्या इसमें की डिफरेंट इंटीजर्स हैं? नहीं, इसमें तो एक ही डिफरेंट इंटीजर है। ठीक है। अच्छा, अगर हम 1, 2 लेंगे तो क्या इसमें के मतलब टू डिफरेंट इंटीजर्स हैं? 1 और 2 बिल्कुल दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं, तो ये चलेगा। ठीक है। अगर हम 1 फिर 2 और फिर 1 लेंगे, ठीक है, 1, 2 फिर 1, तो इसमें कितने हैं टोटल? नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं? 3। पर यूनिक इंटीजर्स कितने हैं? 1 और 2 ही है। ठीक है। तो टोटल यूनिक इंटीजर्स 2 ही है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है। अब अगर हम लेंगे 1, 2, 1, 2, तो इसमें टोटल यूनिक इंटीजर्स कितने हैं? कितने डिफरेंट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं? 1 और 2। ठीक है। वो भी 2 के बराबर है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब अगर हम लेंगे 1, 2, 1, 2 और इस 3 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स कितने? एक तो 1 है, ठीक है, 1 है, एक तो 2 है और एक 3 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स इसमें कितने हैं? 3। ठीक है। पर हमें कितने चाहिए? 2। तो ये एक्सीड कर रहा है। 3 यूनिक इंटीजर्स है, हमें 3 वाला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो नंबर सबेरे चाहिए जिनमें यूनिक इंटीजर्स 2 के बराबर है। ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये तो थे 1 से शुरू होने वाले। ठीक है। 1 से शुरू होने वाले सब एरेज। अब हम देखते हैं, यहाँ पे 1 था। ठीक है। अब हम देखते हैं 2 से शुरू होने वाले सब एरेज। ठीक है। 2 से, अच्छा, अगर हम 2 को लेंगे तो क्या ये एक वैलिड सब अरे होगा? नहीं, क्योंकि इसमें एक ही इंटीजर है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 2 और 1 को लूँगा तो क्या एक वैलिड अरे होगा? बिल्कुल, इसमें दो इंटीजर्स है तो ये एक्सेप्ट होगा। ठीक है। अगर मैं 2, 1, 2 को लूँगा तो क्या ये वैलिड सब अरे होगा? बिल्कुल, इसमें सिर्फ दो ही यूनिक इंटीजर्स है तो एक्सेप्ट होगा। अगर मैं 2, 1, 2, 3 को लूँगा तो क्या एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है। एंड 3 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 2, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इनसे शुरू होने वाले सब एरेज। तो 1 को क्या मैं ले लूँ? नहीं, इसमें तो एक ही सिर्फ यूनिक इंटीजर है। ठीक है। फिर 1 के बाद आ रहा है आपका 2, तो 1, 2 को ले लूँ? ठीक है। बिल्कुल, इसमें दो यूनिक इंटीजर्स आ रहे हैं तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, फिर इस 3 को भी इंक्लूड कर दूँ क्या? 1, 2, 3, क्या ये एक्सेप्ट करूँ या नहीं, रिजेक्ट करूँ? बोलो। तो इसमें कितने यूनिक डिफरेंट इंटीजर्स आ रहे हैं? 1, 2, 3।
तो ऑफ कोर्स 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 से शुरू होने वाले सब एरेज। ओके, ये हो गया। अभी हम देखते हैं 2 से शुरू होने वाले सब एरेज। ओके, तो 2 से शुरू होने वाले सब एरेज। ठीक है, क्या हम 2 को ले सकते हैं? नहीं, 2 को नहीं ले सकते, एक ही इंटीजर है। अच्छा, क्या हम 2 और 2 के बाद क्या आ रहा था 3, 3 को ले सकते, 2 और 3 को ले सकते हैं? बिल्कुल, इसमें 2 ही डिफरेंट इंटीजर आते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, और फिर जो लास्ट वाला हमारा है 3, 3 से देखते हैं कितने सब एरेज हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो 3 से हमारा बस एक ही सब एरे आएगा और इसमें एक ही इंटीजर है, तो क्या ये एक्सेप्ट होगा? नहीं, एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो वैलिड आंसर वाले सब एरेज हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा 1 2, मतलब 1 1 2 1, ये मिल गए हमें 2 सब एरेज। 1 2 1 2 में हमें 3 सब एरेज। 2 1 4 सब एरेज मिल गए। 2 1 2 5 सब एरेज मिल गए। 1 2 6 सब एरेज मिल गए। और 2 3, तो 7 सब एरेज हमें मिल गए। तो आंसर हमारे हिसाब से 7 होना चाहिए। नाउ लेट अस सी कि लीड कोड ने क्या आंसर बताया, और बिल्कुल यहाँ पे भी आंसर 7 है। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे हम अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सी दैट। ओके, तो हमारा जो नम्स अरे दिया रखा था दैट वाज 1 2 1 2 एंड 3। ठीक है, और के की वैल्यू क्या दे रखी थी? 2। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं काम कि देखो, हमें ऐसे सब एरे चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर है ना, वो 2 के बराबर हो। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ कैलकुलेट करें कि हम फाइंड करें कि एट मोस्ट वो वाले सब एरेज जिसमें 2 डिफरेंट सब एरेज, मतलब 2 डिफरेंट इंटीजर्स हो सकते हैं एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब है कि एक, एट मोस्ट का मतलब क्या है कि एक यूनिक इंटीजर भी होगा इसमें। ठीक है, 2 यूनिक इंटीजर भी होंगे इसमें। अब इसका क्या मतलब है वो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें तो हमारा एक यूनिक इंटीजर भी आएगा और 2 यूनिक इंटीजर भी आएंगे। ठीक है, ये इसमें वो सारे सब एरेज आएंगे। इसमें एक इंटीजर होगा या 2 यूनिक इंटीजर होंगे, वो सब एरेज इसमें आ जाएंगे। इस ये फंक्शन हमें वो रिटर्न कर देगा। पर हमें चाहिए क्या? क्या हमें एक यूनिक इंटीजर वाला सब एरे चाहिए? नहीं। तो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एट मोस्ट वो वाले सब एरेज जिनमें सिर्फ एक ही यूनिक इंटीजर आ रहा है। ठीक है, एक ही यूनिक इंटीजर आ रहा है। ठीक है, यूनिक इंटीजर आ रहा है, तो क्या हमें आंसर अपना मिल जाएगा? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सब एरेज। ओके, देखो जैसे इसको ले लो। ठीक है, 1 और 2 को ले लो। ठीक है, 1 और 2 को मैं ले रहा हूँ। तो इसमें कितने सब एरेज हमारे, इससे कितने बनेंगे? 1 2 से कितने सब एरेज बनेंगे? ठीक है, 1 और 2 से कितने सब एरेज पॉसिबल है? एक तो 1 पॉसिबल है। ठीक है, और एक 1 2 पॉसिबल है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूंगा कि इसमें एक्सेप्टेबल कौन होगा हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया रखा है कि की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो 2 इंटीजर किसमें, इसमें या इसमें? इसमें है, तो ये एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और ये रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एट मोस्ट कितने चाहिए हमें? ठीक है,
एट मोस्ट जिसमें दो तक यूनिक इंटीजर हो, मतलब एक यूनिक इंटीजर भी हो सकता है और दो यूनिक इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है, पहला वाला फंक्शन k = 2, वो हमें ये ला कर देगा। ठीक है, वो हमें ये ला कर देगा, 1 भी ला कर देगा और 1 2 भी ला कर देगा। ठीक है, फिर ये वाला जो फंक्शन है एट मोस्ट k = 1, ये हमें सिर्फ वो वाले सब एरेज देगा जिसमें एक तक, एट मैक्स एक तक यूनिक इंटीजर है। ठीक है, ठीक है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, एंड यहाँ में सिर्फ वो ला कर देगा जिसमें एक ही यूनिक इंटीजर है, तो क्या 1 हो सकता है। ठीक है, और 1 से शुरू होने वाला बस इसमें एक ही होगा, है ना। 1 से शुरू होने वाला बस एक ही इसमें मिलेगा और इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस वाले में से, इस आंसर में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो 1 और 1 वाला कट जाएगा और हमें फाइनल में क्या मिल जाएगा, 1 और 2, जो हम चाहते थे कि हमें वो सब एरे मिले जिसमें 2 डिफरेंट इंटीजर्स हो। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। ठीक है, तो नम्स में दे रखा है हमारा 1 2 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर यहाँ पे लगा देंगे j। ठीक है, और यहीं पे एक पॉइंटर लगा देंगे i और इसकी इंडेक्सिंग कर देंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम इसमें ट्रैक करना है कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो हम एक मैप का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, एक मैप लेंगे हम, ये मैप, यहाँ पे इसकी इंटीजर क्या है और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी वो स्टोर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, 1। तो नंबर ऑफ सब एरेज हम साथ साथ कैलकुलेट करते जाएंगे। नंबर सब एरेज 1 आया। ठीक है, अब मैप खा लिया, तो मैप में हम 1 डाल देंगे और 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। ठीक है, फिर आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, वेट, बट आई को इंक्रीमेंट करने से हाँ, आई को इंक्रीमेंट करने से पहले यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एट मोस्ट, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि एट मोस्ट हमारा वो जो है 2 इंटीजर वाले सब एरेज वो कितने होंगे। ठीक है, तो एट मोस्ट 2 वाले में, एट मोस्ट 2 वाले में हमारे जो सब एरे का साइज़ होगा वो 1 भी हो सकता है, सब एरे साइज़ वो 1 भी हो सकता है और सब एरे साइज़ 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ 1 है। ठीक है, विच इज़ एक्सेप्टेबल। तो हम ऐड करेंगे इसका साइज़ विच इज़ व्हाट, 1। ठीक है, और अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब नंबर क्या है, 2। 2 को मैप में डाल देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या, 1 है। अभी हमारे पास कितने हैं, अभी 2 यूनिक इंटीजर है। ठीक है, तो 2 तक हम ले सकते हैं। ठीक है, 2 तक हम ले सकते हैं। ठीक है, और मतलब इस सबेरे को हम लेंगे, तो ये इस सबेरे में क्या आता है, एक तो 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। ठीक है, इस सबेरे को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस कितने सवेरा, 2। ठीक है, ओके गुड। फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर फिर से आ गया 1, तो 1 को इंक्रीमेंट कर देंगे। देखो अभी भी हमारे पास 2 ही यूनिक इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि मैप का साइज़ क्या है, 2, तो 2 ही यूनिक इंटीजर है। ठीक है, तो अब हमारा जो सब एरे है ना वो ये आ रहा है। ठीक है, और इसमें कितने सब एरेज है, एक तो ये 1 है। ठीक है, एक तो ये 1 2 है। ठीक है, और एक तो ये 1 2 1 है, तो इसमें 3 सब एरेज आ रहे हैं। ठीक है, +3 कर देंगे। ठीक है, अब आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा फिर से, सॉरी,
आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा फिर से, और अभी हमारे पास क्या आ गया है 2। तो 2 की वैल्यू को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, एक से इंक्रीमेंट करेंगे 2। ये तो अभी मैप का साइज़ क्या है, मैप का साइज़ अभी भी 2 है, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही यूनिक इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसमें कितने सब एरेज आएंगे, एक तो ये आएगा 1 2 आएगा, ठीक है, 1 2 1 आएगा, और 1 2 1 2 आएगा, ठीक है। तो प्लस क्या, 4 सब एरेज आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, और फिर हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है नंबर हमारा 3 मैप में नहीं है, तो मैप में 3 को डाल देंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 1। अब इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, जो मैप का साइज़ है ना वो 3 हो गया है, मैप का साइज़ 3 हो गया है, इसका मतलब इसमें 3 डिफरेंट इंटीजर आ रहे हैं। पर हमें कितने डिफरेंट इंटीजर चाहिए था, एट मोस्ट 2 चाहिए थे, ठीक है, एट मोस्ट 2 चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पूरी विंडो है, अभी हमारी क्या ये वाली पूरी विंडो है, इसका जो हम साइज़ है ना वो श्रिंक कर देंगे, क्योंकि ये हमारी अब एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है। इसमें 3 यूनिक इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें एट मैक्सिमम 2 ही यूनिक इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो हम विंडो का साइज़ क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। छोटा कैसे करेंगे, जे की वैल्यू को आगे ले जाएंगे, पर जे को आगे ले जाने से पहले जो जे पे नंबर आ रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैप में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 की जगह अब फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, और जे को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और हमने अब क्या कर दिया, अपनी विंडो की साइज़ को क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। अब हमारे विंडो में सिर्फ यही 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे क्या अभी मैप का साइज़ 3 तो नहीं है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो मैप का साइज़ तो अभी भी 3 है, तो मतलब अभी भी इसमें 3 डिफरेंट इंटीजर्स है। देखो यहाँ पे 2 है, 1 है, 2 है और 3 है, 3 डिफरेंट इंटीजर्स है। तो अभी भी ये इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते इस सवेरे को। तो हम क्या करेंगे, फिर से जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। पर जे को इंक्रीमेंट करने से पहले क्या करेंगे, जे पे जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैप में से माइनस कर देंगे। तो 2 की जगह अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 2 की, क्योंकि जे को हमने आगे लिया, ठीक है। जे यहाँ पे आ चुका है, और अब विंडो का साइज़ क्या हो चुका है, ये विंडो का साइज़, इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स। अब हम इससे मैप में चेक करेंगे कि क्या मैप का साइज़ अभी भी 3 तो नहीं है। तो चेक करेंगे, बिल्कुल अभी भी 3 है, इसका मतलब अभी भी इसमें 3 डिफरेंट इंटीजर्स है। तो मतलब हम इस सवेरे को भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, जे को फिर से आगे बढ़ाएंगे, पर आगे बढ़ाने से पहले जो नंबर जे पे आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। तो 1 की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिया, तो देखो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब अब कोई भी 1 हमारे इसमें नहीं बचा है, ठीक है। जे को हमने आगे कर दिया, देखो अब कोई भी 1 हमारे मैप में नहीं बचा है, ठीक है। और जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी ना किसी भी एलिमेंट की, तो उस एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब से कोई भी फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये रिमूव हो गया। और अब हम चेक करेंगे कि मैप का साइज़ क्या है। देखो अब 1 है ना, 1 रिमूव हो चुका, ठीक है, 1 रिमूव हो चुका। अब हम चेक करेंगे कि मैप का साइज़ क्या है। मैप का साइज़ है 2 3, मैप का साइज़ है 2, इसमें 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 एंड 3। और क्या 2 हमारा एक्सेप्टेबल है, अगर 2 डिफरेंट इंटीजर्स होंगे तो क्या उस सब एरे को हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल उसका एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसका एक्सेप्ट करेंगे, साइज़ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे जो नंबर ऑफ सब एरेज विद एटमोस्ट 2 इंटीजर्स, उसकी वैल्यू क्या है, कितने सब एरेज आ रहे हैं, 3 3 3 6 6 4 10 एंड 12, 12 सब एरेज हमारे आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए विद एटमोस्ट कितने, 2 डिफरेंट इंटीजर्स। अब हम देखते हैं एटमोस्ट 1, ठीक है, ओनली 1 यूनिक इंटीजर, ठीक है। इसमें क्या हम एक ही यूनिक इंटीजर लेंगे, ठीक है, सिर्फ एक ही यूनिक इंटीजर लेंगे। अभी तक हम एटमोस्ट 2 ले रहे थे, पर अब एटमोस्ट 1 ही लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा अरे था, अरे क्या था, नाम्स में हमारे पास था 1 2 1 2 3, ठीक है। और अब की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, मोस्ट 1, जिसमें सिर्फ एक ही यूनिक इंटीजर होगा, उस सवेरे को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो जे को यहाँ पे रखेंगे, आई को यहाँ पे रखेंगे, फिर से एक मैप बनाएंगे हम अपने पास, ठीक है, मैप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर रखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखेंगे। आई में क्या 1 है, तो 1 को मैप में इंसर्ट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो नंबर ऑफ सब एरे को कैलकुलेट करेंगे साथ साथ, फ्रीक्वेंसी 1 है, और मतलब एक ही मैप का साइज़ क्या है, मैप का साइज़ 1 है। और हमें चाहिए भी था
वो वाले सब अरेज जिसमें सिर्फ एक ही डिफरेंट इंटीजर हो, तो 1 है तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट होगा। इसका साइज़ कितना है इस सब अरे का? 1 ही है, तो 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर आई को आगे ले जाएंगे, ठीक है। अभी 2 आ गया तो मैप में 2 को डाल देंगे, 1 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब हम देखते हैं मैप का साइज़ क्या है। मैप का साइज़ तो 2 हो गया है, मतलब इसमें दो डिफरेंट इंटीजर्स आ रहे हैं, पर हमें क्या चाहिए था, सिर्फ एक ही डिफरेंट इंटीजर चाहिए था क्योंकि एक की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो विंडो है, ये वाली विंडो, इसका साइज छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, जो जे पे जो वैल्यू है उसको, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, पर इंक्रीमेंट करने से पहले जे पे जो भी वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैप में से माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी को 0 कर देंगे। अब देखो फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, मतलब कोई भी 1 हमारे पास अब नहीं बचा है, ठीक है। देखो जे को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया ना, अब विंडो में क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है, कोई भी 1 हमारे पास नहीं बचा है। तो 1 को हम मैप से हटा देंगे, ठीक है। 1 को मैप से हटा दिया। अब चेक करेंगे कि मैप का साइज़ क्या है। मैप का साइज़ अब 1 हो चुका है, मतलब एक ही डिफरेंट इंटीजर्स में आ रहा है विच इज़ 2। तो साइज़ को ऐड करेंगे, कितना साइज़ इसका, एक ही साइज़ है, ठीक है। इसमें 1 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर से 1 आ गया तो 1 को फिर से मैप में डाल देंगे, फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, 1। चेक करेंगे मैप का साइज़ क्या है, मैप का साइज़ 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, पर आगे बढ़ाने से पहले 2 की फ्रीक्वेंसी को क्या माइनस कर देंगे, 0 हो गया। 2 की फ्रीक्वेंसी 0, तो अब हमारी विंडो में कोई भी जो है 2 नहीं बचा है, तो 2 को हटा देंगे, ठीक है। और अब हमारे मैप का साइज़ क्या है, 1 विच इज़ इक्वल्स टू के। सिर्फ एक ही यूनिक इंटीजर है हमारे पास, ये 1, कर देंगे 1, ठीक है। फिर आई की वैल्यू को फिर से बढ़ा देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू को फिर से बढ़ा दिया, और अब फिर से हमारे पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी को 1 कर देंगे, ठीक है। मैप का साइज देंगे 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने से पहले जो 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, तो 1 को हम मैप से हटा देंगे। अब चेक करेंगे कि मैप का साइज क्या है, वो 1 है विच इज़ इक्वल्स टू के। गुड, तो मतलब हम इस वाले एलिमेंट को अब इंक्लूड कर सकते हैं, +1, ठीक है। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, हमारे पास 3 आ गया। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। मैप का साइज़ क्या है, 2। तो दो डिफरेंट इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक को तो भैया हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने से पहले जो जे के में हमारा ये वाला इंटीजर था ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैप में से माइनस कर दें, तो 2 की फ्रीक्वेंसी अब क्या हो गई, 0। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो हमारी विंडो में क्या हुआ, विंडो में अब कोई भी 2 नहीं बचा है, तो 2 को भी क्या मैप से हटा देंगे। अब क्या बचा है, मैप का साइज़ फिर से चेक करेंगे, अब 1 है, तो मतलब इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंट इंटीजर है, तो 3 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइज़ क्या है, 1। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सब अरेज विद एट मोस्ट 1 यूनिक इंटीजर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के इक्वल है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला था जो हमारा आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ सब एरे, ठीक है। नंबर ऑफ सब एरे, आंसर क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ सब एरे जिसमें एट मोस्ट 2 इंटीजर हो, माइनस नंबर ऑफ सब एरे जिसमें एट मोस्ट 1 यूनिक इंटीजर हो, ठीक। और नंबर ऑफ सब एरे विद एट मोस्ट 2 यूनिक इंटीजर, उसका आंसर हमारे पास आया था 12, ठीक है। उसका आंसर आया था 12। और ठीक है, विच इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या थे, तो स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, आपको एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप अपने इंटीजर्स को स्टोर करोगे। अच्छा, दो वेरिएबल्स जे और आई की ज़रूरत पड़ेगी जिसको 0 से इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। आ, ठीक है। तो जब भी हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मैप में नंबर ऑफ आई को क्या कर रहे हैं,
प्लस प्लस कर रहे हैं ना, आई पे जो भी नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, और समय चेक कर रहे हैं कि जब तक मैप का जो साइज़ है ना, मैप का जो साइज़ है वो अगर क्या होता है, मैप का साइज़ हमारा ग्रेटर देन के होता है ना, तो हम क्या करते हैं, विंडो को हम श्रिंक करते हैं। ठीक है, मतलब हम जे को आगे बढ़ाते हैं ना, तो जे को आगे बढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, मैप में से नंबर जो भी होता है जे पर, ठीक है, जे पे जो भी नंबर होता है उसको माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि अगर मैप पे जो नंबर है, ठीक है, अब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस करके ज़ीरो तो नहीं होगी, अगर ज़ीरो हो गई तो उसको क्या कर देंगे, उस नंबर को हम इरेज कर देंगे। ठीक है, मैप में क्या कर देंगे, मैप डॉट इरेज किसको कर देंगे, उसी नंबर को। ठीक है, jth नंबर को। ठीक है, और फिर हम जे को क्या कर देंगे, प्लस प्लस, मतलब हमने अपनी विंडो साइज़ को कर दिया छोटा। ठीक है, और विंडो साइज़ को छोटा, फिर से चेक करेंगे मैप का साइज़, ठीक है, चेक हर बार करेगा मैप का साइज़ ग्रेटर देन के है, तो ये अश्योर करेगा कि हर बार जो हमारा मैप का साइज़ है ना, मैप का साइज़ है वो के से बड़ा नहीं होना चाहिए। के से बड़ा नहीं होना चाहिए तो किसके बराबर, के के बराबर ही हर बार मैप के साइज़ को, और के बराबर है मतलब हम उसको अपने नंबर ऑफ सब एरेज में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सब एरेज में क्या हम करेंगे, तो देखो सब एरे का साइज़ क्या होता है हर बार। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ सब एरे, इसका समझते हैं साइज़ क्या होगा। जैसे यहाँ पर था 1 2 1 2 3, ठीक है, तो अब देखते हैं हम, जैसे ये यहाँ पे जे था, ये यहाँ पे आई था। ठीक है, तो इसमें कितने दो डिफरेंट इंटीजर्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल था, और ठीक है, अभी इसका साइज़ कितना होगा, इसका साइज़ तो है क्या 1 2 3 4, तो अगर हम करेंगे 0 1 2 3 4, हमारा हम क्या चाहिए, नंबर ऑफ सब एरेज में कितने चार आ रहे हैं, एक तो ये सब एरे आ रहा है, एक तो 1 2 आ रहा है, एक तो 1 2 1 आ रहा है, एक तो 1 2 1 2 आ रहा है। ठीक है, तो कैसे आएगा चार, अगर हम करेंगे आई माइनस जे प्लस वन, तो हमारे पास क्या आएगा 3 - 0 + 1 तो 4, तो नंबर ऑफ सब एरेज हमारे पास हर बार कितने होंगे, आई माइनस जे प्लस वन। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हम पुरानी वैल्यू जो है उसमें हमेशा इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ सब एरेज निकल के आ चुके हैं। तो अब इसको जल्दी से कोड करते हैं और चेक करते हैं क्या सही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम्म, हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है एट मोस्ट के डिफरेंट इंटीजर्स माइनस एट मोस्ट कितने होनी चाहिए, एट मोस्ट k - 1। जैसे वहाँ पे हमने क्या, के की वैल्यू 2 थी, तो हमने देखा कि 2 से वो वाली सब एरेज जिसमें टू डिफरेंट इंटीजर्स हो, और उसमें से माइनस की कौन से सब एरेज, वो वाले सब एरेज जिसमें यूनिक इंटीजर्स क्या हो, 1। ठीक है, मतलब 1 क्या होता है, k - 1, जैसे 2 वहाँ पे था, तो 2 के लिए चेक किया और 1 के लिए चेक किया, मतलब के लिए चेक किया और k - 1 के लिए चेक किया। ठीक है, मोस्ट इसकी रिटर्न होगी इंट। ठीक है, एट मोस्ट। ठीक है, और इसमें भी हमारे जो पैरामीटर्स है वो यही रहेंगे, नाम जो की को हम पास कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इंट n इज इक्वल्स टू क्या, नम्स का साइज इसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, और एक मैप लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप, इंट कॉमा इंट। ठीक है, इसका नाम रखेंगे mpp, और हमें किसी ज़रूरत पड़ेगी एक आई वेरिएबल की जिसको ज़ीरो से इनिशलाइज करा है, और एक जे वेरिएबल की जिसको ज़ीरो से इनिशलाइज करा है। ठीक है, और एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नंबर ऑफ़ सब एरेज को ट्रैक करने के लिए एक वेरिएबल नंबर ऑफ सब अरे। ठीक है, इसे ज़ीरो से इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, फिर क्या, वाइल आई इज़ लेस देन एन। ठीक है, आई को क्या कर रहे थे हम, प्लस प्लस। ठीक है, आई को कर रहे थे प्लस प्लस, और साथ में हम क्या कर रहे थे, मैप में किसको डाल रहे थे, नम्स ऑफ आई को, ठीक, आई को प्लस प्लस कर रहे थे। ठीक है, ओके,
हम्म, और फिर चेक कर रहे थे कि मैप का साइज़ जो है वो कभी भी मैप का जो साइज़ है वो कभी भी के को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैप का साइज़ के को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीड करता है तो हम क्या करेंगे, विंडो को श्रिंक करेंगे। ठीक है, विंडो को श्रिंक कैसे हम करते थे, जो भी जे पे हमारा नंबर होता था उसकी फ्रीक्वेंसी को मैप में से माइनस कर देंगे, तो नाम्स ऑफ जे माइनस माइनस। फिर क्या चेक करते थे कि फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस करके कहीं पे वो जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो तो नहीं हो गई। ठीक है, नाम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ज़ीरो तो नहीं होगी। अगर ज़ीरो हो गई है ना तो उसको मैप से हटा ही दो। ठीक है, इरेज इरेज फंक्शन का यूज़ करके उसको इरेज कर दो। ठीक है, नाम्स ऑफ जे को क्या तुमने हट दिया और फिर जे को क्या आगे बढ़ा दो। ठीक है, जे को आगे बढ़ा दिया और हर बार हमारे नंबर ऑफ सब अरेज कितने होते थे, नंबर ऑफ सब अरेज किसके बराबर होते थे, आई माइनस जे प्लस वन के बराबर हो जाते थे। ठीक है, ओके, तो आई होप वी आर गुड। और यहाँ पे फिर हम एग्जिट करने से पहले रिटर्न क्या करेंगे, नंबर ऑफ सब अरेज, नंबर ऑफ सब अरेज। ठीक है, और इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओ शिट, एटमोस्ट के माइनस वन, ओके। तो यहाँ पे हमने नम्स को पास नहीं किया है, नम्स को पास नहीं किया था। ओके, अब रन करके देखते हैं। कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 2 1 2 3, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। हम्म, ये मैप है आई ज़ीरो नंबर ऑफ दिस 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 जी प्लस प्लस। ओके, हाँ, नंबर ऑफ सब एरेज में ये देखो यहाँ पे प्लस नहीं किया है ना, पुरानी वैल्यू उसको हमको प्लस करना है। अब रन करके देखते हैं। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है। आ, क्या गड़बड़ हो रही है, हम्म, कुछ तो गलत मैं कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रही है क्या गलत हो रहा है। फिर प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, आ, था तो आई जो है उसको हमने मैप में डाला, प्लस प्लस किया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, का साइज़ चेक करा कि कहीं के से बड़ा तो नहीं है। अगर है तो क्या करेंगे, अभी उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे और फिर चेक करेंगे वो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो तो नहीं होगा। अगर ज़ीरो हो गई है तो उसको इरेज कर देंगे और फिर जे को क्या करेंगे, प्लस प्लस। ठीक है, और हर बार जो हमारा नंबर ऑफ़ सब एरेज है वो इसके बराबर हो जाएगा और फिर हम आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग तो नहीं रही पर गड़बड़ है। ठीक है, आंसर आ रहा है पर आंसर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो सोल्यूशन सबमिट किया था उसको चेक करता हूँ कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। गड़बड़ क्यों हो रही है, ओके 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 ओके। देखो यहाँ पे जो हम जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना सिर्फ तभी कर रहे हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी जो भी जे पे हमारा नंबर था वो ज़ीरो हो रही है, पर ऐसा नहीं करना है। जे को तो हमेशा हमें बढ़ाना है। ठीक है,
देखो नंबर ऑफ सब एरेज भी, ये भी हमने गलत जगह पे लिख दिया। तो ये हमें जे को यहाँ पे इंक्रीमेंट करना था, और नंबर ऑफ सब एरेज है ना, उसको यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, अब चेक करते हैं क्या सही आंसर आएगा या नहीं। तो ऑफ कोर्स हाँ, कुछ छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, वो लूप में अपडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, जे की वैल्यू, और ये देखो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।